कोई उतारना भी चाहे ना तो भी नहीं उतर पाएगी, उतर ही नहीं सकती, क्योंकि वो चढ़ी उस तरीके से है, वो नशा जल्दी चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। ये नशा ऐसा होता है, ये जल्दी से नहीं चढ़ता, लेकिन चढ़ जाए तो उतरता भी जल्दी से नहीं है। एक बार माता सती अपने पति के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हैं। भोलेनाथ अपने ध्यान मग्न हैं, हर समय नशा रहता है भगवान के नाम का, हरि के नाम का उनको। आसमान में देखा कि कुछ विमान जा रहे हैं। पूछ लिया, हे प्रभु, हे स्वामी, ये विमान कैसे जा रहे हैं? हे देवी, यह सब विमान तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है, दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जा रहे हैं। बोले, हे स्वामी, आप आज्ञा दो तो हम भी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, हमारे लिए निमंत्रण नहीं है तो हम यज्ञ में नहीं जा सकते, क्योंकि बिना निमंत्रण के विवाहित माता को, बहन को बिना निमंत्रण के मायके भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, वैसे आप माता पिता से मिलने तो कभी भी जा सकते हो, खुले दरबार है, लेकिन बोली, स्वामी, जब तक मेरे माता पिता हैं, मुझे बिना निमंत्रण के जाने का पूरा हक है, आप मुझे जाने दीजिए। ऐसी हट लगा कर बैठ गई। इस संसार में ना दो हट ऐसी बनाई है भगवान ने जिसके सामने किसी की नहीं चलती। एक तो होती है बाल हट, एक तो बाल हट होती है, दूसरी कौन सी होती है मैया? अगर दूसरी हट हमने बता दी ना तो हमारे श्रोता कल से कम हो जाएंगे, इसलिए हम बताएंगे नहीं कि दूसरी त्रिया हट होती है। सो महाराज दूसरी हट लग गई कि नहीं, हमें तो अपने माता पिता के यहाँ जाना ही जाना है। आप हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आप मेरे माता पिता के यहाँ जाने दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी मानेंगी तो नहीं, तो अपने गणों को बुलाया और कहा कि देवी की रक्षा करते हुए, माता की रक्षा करते हुए जाना। जैसे ही दक्ष प्रजापति के यहाँ पर माता पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि सभी देवताओं के लिए आसन है, लेकिन भोले बाबा के लिए आसन नहीं है। हमारी जो भारत की माताएं हैं ना, उनके नाम के पीछे देवी लिखा हुआ है, सब माताओं के नाम के पीछे। खुद चाहे कितनी भी बेइज्जती कर ले पति देव की, लेकिन दूसरा कोई बेइज्जती कर देना तो काली का रूप ले लेती हैं, महाकाली का। माताओं गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद, गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल
नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग कि माताएं जो होती हैं उनको पति की बेइज्जती कहीं भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए सती मैया ने देखा कि मेरे पतिदेव के लिए तो आसन ही नहीं है, अपनी बेइज्जती हो जाए तो कोई परवाह नहीं, थोड़ी देर रो लेंगी और दिल हल्का हो जाएगा तो फिर सब भूल जाएंगे। माताओं के हृदय में कोई वैसी बात ज्यादा दिन तक रुकती नहीं है। कुछ भी अगर बात घर में खटपट हो जाए तो बेचारी 2-1 घंटे रो के सब भुला देती है, दिल में साफ कर देती है, दिल साफ एकदम। इसीलिए तो माताओं को अटैक कम पड़ते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट पेशेंट नहीं होती माताएं, क्योंकि रो करके पूरा दिल साफ कर देती हैं। सिकवे गिले खत्म, जो करना है तुरंत रो रुवा के खत्म, टेंशन खत्म। ये कला भगवान ने एक अलग से दी है माताओं के लिए। देखा माता सती ने कि भोलेनाथ के लिए आसन नहीं है, तो बड़ी ही गिलानी हुई मन में और क्षण की भी देर नहीं लगाई, यज्ञ में जाकर के कूद पड़ी। यज्ञ का जो मंडप था, मंडल था, जो हवन कुंड था, उसमें अग्नि दहक रही थी, सभी हवन कर रहे थे, उसमें जाकर मैया कूद पड़ी। भगवान भोलेनाथ के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन वहां तो एक से एक तपस्वी और बड़े ही ज्ञानी थे, सबने मंत्रों के उच्चारण से भगा दिया, यज्ञ को विध्वंस नहीं करने दिया। भोलेनाथ ने जब माता सती का जाना सुना तो इतना कुपित हो गए कि सिर में से एक केस उखाड़ा, एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर मार दी, जिससे वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने जाकर के समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। भोले बाबा गए और जाकर के मैया को हवन कुंड में से निकाल कर कंधे पर डालकर दौड़े चले जा रहे हैं। भोलेनाथ ने मैया को सामने लिटाया और तांडव करने लगे। मैया का जला हुआ तन देखकर भोलेनाथ तांडव करने लगे। सभी देवता घबराने लगे, हाहाकार मच गया कि अब तो प्रलय हो जाएगी, क्या होगा, क्योंकि सती भी नहीं है, अब भोलेनाथ को कौन मनाए। सभी देवताओं ने विनती की, सभी देवताओं ने शरणागत की, तब भोलेनाथ के कुपित को शांत किया। और जैसे ही भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ, सुदर्शन चक्र से, विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता के शरीर जो था उसको क्षय कर दिया गया। जहां जहां सती के अंग गिरते गए वहां वहां पर एक शक्ति योग माता उत्पन्न हो गई, जिन्हें हम वैष्णो देवी, नगर कोटवाली, नैना देवी, चिंतपूर्णी, जिन्हें जहां जहां माता के अंग गिरे हैं, माता सती के अंगों में से जितनी ये सारी देवियां हैं, ये माता के अंगों में से उत्पन्न है। दक्ष ने आकर के, दक्ष की ओर से सभी विद्वानों ने क्षमा मांगी, तो दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया और यज्ञ संपूर्ण करवाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों के वंश का निरूपण था। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और थे, जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादो सतरूपा पते सुत वासुदेवस कलाया
रक्षयाम जगत स्थितो। प्रिय व्रत और उत्तान पाद दो पुत्र थे। प्रिय व्रत का अर्थ होता है जो अपने संकल्प को प्रिय रखे, अच्छे संकल्प ले। व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि माताएं और हमारे आजकल के जो व्रत होते हैं, भाई बंधु सब रहते हैं, सुबह सुबह व्रत रहे हैं, एक गिलास चाय तो नहाने से पहले ही गटक ली, बोले आज तुम्हारा व्रत है। नहा करके फिर दूध में एक गिलास में पत्ती डाली, पी ली, बोले आज तुम्हारा व्रत है। पूजा किया, बोले फलार ले आओ, सो पति देव के लिए इतना लंबा चिट्ठा पकड़ा दिया, साबूदाने ले आना और आलू ले आना, देसी घी ले आना, और शाम को वो बना लेंगे, काजू ले आना, बादाम ले आना, फल ले आना, अनार ले आना, सेब ले आना, बोले व्रत है हमारा। इससे अच्छा तो 1 किलो आटा ही खा लेती तो 30-40 रुपए का ही घटता। अब तुमने जो व्रत वाला चिट्ठी जो दी है बेचारे की, आधी कम से कम आधी जेब तो खाली हो गई, और तुम्हारा व्रत ही चल रहा है, और ऊपर से काम और नहीं करना कुछ घर का, क्योंकि आज तो व्रत है, मैं तो चक्कर आ रहे हैं। मतलब दिन भर खा के भी चक्कर आ रहे, ये व्रत नहीं होता। व्रत में एक बार फलार किया जाता है, और व्रत तो सच्चा वो होता है जिसमें अच्छे संकल्प लिए जाए, भगवान के सामने अन्न ना खा के एक बुराई को छोड़ा जाए, तब तो व्रत है, अन्यथा व्रत करना व्यर्थ है। तो महाराज, और जो उत्तान पाद है उसका अर्थ है कि अपनी मान प्रतिष्ठा से अपना पद समाज में ऊंचा रखना। उत्तान पाद राजा के बड़े ही सुंदर एक पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति महारानी। सुनीति का अर्थ है कि शास्त्रों की नीति पर चलने वाली। एक दिन, लेकिन उनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, कोई बालक नहीं है। एक दिन राजा उत्तान पाद सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए निकल गए, तो वहां पर सुदूर प्रांत की राजकुमारी इतनी सुंदर लगी कि उसे अपने साथ गांधर्व विधि से विवाह किया और अपने साथ लिवा कर ले आई। जैसे ही सुरुचि महारानी को लेकर के आ रहे थे, उनका नाम था सुरुचि। सुरुचि अर्थ जो अपनी रुचि पर चले। आए जैसे ही महल के पास, देखा ढोल नगाड़े बज रहे। राजा ने पूछा ये किसके उत्सव चल रहा है, कैसा उत्सव है? महाराज, महल से सूचना आई है कि महारानी सुनीति गर्भवती है। सुरुचि ने पूछ लिया ये सुनीति कौन है? बोले देवी ये हमारी बड़ी रानी है, हमारी बड़ी पत्नी है। उन्होंने तुरंत ही घोषणा कर दी कि अगर ये महल में रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे, ये रहेंगी या हम रहेंगे। राजा इतने आकर्षित थे नई रानी के ऊपर कि अपनी भक्ति शक्ति स्वरूप पत्नी को घर से निकाल दिया। महारानी जाकर के सुनीति महारानी संतों के यहाँ रहने लगी। संतों की जो पत्नियां थी उनकी सेवा में लगी रहीं, संतों की सेवा करती रहीं। एक दिन संतों ने कहा, हे बेटी, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए हैं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। महारानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महाराज, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, आपका दर्शन भी दुर्लभ है, मुझे आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जो राजा हैं उनकी जो छोटी पत्नी है सुरुचि, उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हो जाए, उनके यहाँ एक संतान हो जाए। क्योंकि हमें तो उन्होंने घर से निकाल दिया, उनके लिए भी एक संतान चाहिए। संतों के नेत्र सजल हो गए। संत कहने लगे, हे देवी, धन्य हो तुम तो, क्योंक't जिस रानी ने तुम्हें घर से निकलवा दिया तुम उनकी मंगल की कामना कर रही हो, उसके लिए संतान मांग रही हो। धन्य हो देवी तुम। महारानी ने ऐसा आशीर्वाद पाया। संतों ने कहा, हे देवी, उनके तो तुमने वरदान मांगा है तो उनके तो पुत्र होगा ही, लेकिन तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, हम तुम्हारी सेवा से खुश हैं इसलिए कि तुम्हारे एक इतना बड़ा भक्त बालक तुम्हारे गर्भ से पैदा होगा। समय अनुसार महारानी सुरुचि
के भी पुत्र पैदा हुआ और महारानी सुनीति के भी पुत्र पैदा हुआ। संतों ने सुनीति महारानी के